मूवी की स्टार्टिंग एक कपल माइक एंड केट से होती है। दोनों एक स्पेशल गेम के लिए सिलेक्ट किए गए थे और वो गेम इमैक्युलेट रूम में होना था जहां उन्हें 50 डेज स्पेंड करने होंगे। अगर वो 50 डेज कंप्लीट स्पेंड करेंगे तो उन्हें $5 मिलियन मिलेंगे, लेकिन दोनों में से कोई भी एक 2 दिन पहले रूम छोड़ देता है तो उन्हें सिर्फ $1 मिलियन ही मिलेंगे। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। दोनों उस रूम में एंटर कर रेड बटन को प्रेस करते हैं जिससे उनका काउंटडाउन स्टार्ट होता है। दोनों काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्हें ढेर सारा पैसा मिलने वाला था। वो दोनों उन पैसों के बारे में सोचते हैं कि वो उनका क्या करेंगे। उनको लगता है वो एक सपना है। उन्हें एक मास्टर बेडरूम मिला था। जब वो वॉशरूम देखते हैं तभी आवाज़ आई कि एक बार में सिर्फ एक ही अंदर जा सकता है। अब माइक रूल्स पढ़ता है जिसमें खाने के साथ में $1 लाख की कोई टिप भी मिल सकती है, पर वो $1 लाख प्राइस मनी से डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब माइक खाना ऑर्डर करता है तो उसे कोई लिक्विड मिलता है जिसमें नो स्मेल नो टेस्ट। केट ने कहा शायद ब्रेकफास्ट स्पेशल हो सकता है। शाम होते ही रूम की लाइट ऑफ कर दी जाती है तो माइक केट के क्लोज आने लगा, बट केट ने कहा हमको ये सब नहीं करना, शायद यहाँ पर सीसीटीवी हम पर नज़र रख रहे हो। नेक्स्ट डे दोनों को पहनने के लिए कुछ कपड़े, और अब जब ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ तो वही डिनर वाला लिक्विड मिलता है। माइक कहता है ऐसा लग रहा है कि वो दोनों मेंटल पेशेंट हो। शुरू में दोनों को अच्छा लगा, दोनों खुश थे, दोनों कुछ ना कुछ करके अपना टाइम स्पेंड करते थे। रोज केट खुद के लिए मिरर के सामने खुद को तैयार करती है। माइक 2 दिन में ही बोर हो गया था, बट केट उसे संभालती है। अब केट योगा करके, माइक रनिंग करके खुद को फिट रखने की कोशिश करते हैं। साथ ही दोनों कुछ ना कुछ गेम खेल करके टाइम स्पेंड करते हैं। अब उनका हर रोज़ का यही रूटीन बन गया। अब ऐसे ही टाइम निकलने लगा, पर अब दोनों बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। एक दिन माइक को फ्लोर पर एक इंसेक्ट नज़र आया। वो उस पर तरस खाता है क्योंकि वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो उसे अपना ड्रिंक पिलाता है, पर तभी सेंसर से आवाज़ आई फूड सिर्फ कंटेस्टेंट के लिए है। माइक उस इंसेक्ट को बाहर छोड़ने का बोला, पर केट बोली कि अगर वो बटन प्रेस करता है तो रूल तोड़ता है और उसे $1 मिलियन ही मिलेगा। इस पर दोनों के बीच में आर्गुमेंट होता है। केट का कहना था कि तुम एक वीगन हो इसलिए तुम्हें उस पर तरस आ रहा है, और उसी दौरान गलती से उसका पैर उसी इंसेक्ट पर पड़ जाता है और वो मर जाता है। माइक गुस्से में वहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे माइक ने कहा कि वो ट्रीट लेना चाहता है। केट मना करती है पर वो नहीं सुनता और उसे ट्रीट में एक ग्रीन क्रेयॉन मिला। केट हैरान थी क्योंकि उसके लिए उसे बहुत बड़ी अमाउंट देनी पड़ी थी। अब माइक क्रेयॉन से पूरे रूम में ड्राइंग बनाता है और उस दौरान केट भी माइक से मिसबिहेव के लिए सॉरी बोलती है। माइक भी उसे माफ़ करता है और वो केट के लिए भी ड्राइंग करता है, पर जल्दी ही वो क्रेयॉन भी फिनिश हो गया। पर केट को ये सब अच्छा नहीं लगा। अब वो कुछ क्लीन करती तभी सारा क्लीन नहीं हो पाया और अपसेट माइक के पास जा कर के उसे सॉरी बोलती है और बोली जैसा सोचा था उससे ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अब उनको सिर्फ 20 दिन बचे थे। नेक्स्ट डे जब वो सो करके उठे तब उन्हें वॉशरूम में एक गन नज़र आई। केट उसे देख करके पैनिक हो जाती है। वो माइक को गन को लॉन्ड्री में छिपाने को बोली, पर सेंसर से आवाज़ आई कि लॉन्ड्री सिर्फ कपड़ों के लिए है। अब माइक उसे बेड के नीचे डाल देता है। नेक्स्ट डे माइक को उसकी सिस्टर से वीडियो कॉल पर बात हुई। केट खड़ी उनकी बातें सुन रही थी और उससे अच्छा भी नहीं लगा क्योंकि माइक की सिस्टर को केट पसंद नहीं थी, क्योंकि केट एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। अब केट को उसके फादर का वीडियो कॉल आया पर वो बात करना नहीं चाहती थी, तो वो रूम के कॉर्नर में जा कर के बैठ गई। दरअसल केट पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उसके फादर ने बताया कि इस समय वो किसी ऑर्फनेज में रह रहे हैं। वो उसके लिए गाना गाते हैं जिसे सुन के केट बहुत रोती है। माइक भी अपसेट हो जाता है पर वो केट को सहारा देता है। दरअसल इस समय इस गेम की अथॉरिटी उन दोनों के इमोशंस के साथ में खेल रही थी ताकि वो फ्रस्ट्रेट होकर के गेम को क्विट कर वहाँ से चले जाएं। नेक्स्ट डे केट ने बताया कि उसने उससे अपने फादर के बारे में झूठ क्यों बोला। दरअसल उसके फादर की वजह से उनका बचपन बहुत ही ज़्यादा बुरा बीता और उसी दिन के बाद में केट डिस्टर्ब हो चुकी थी। तब वो चुप रहने लगी थी। वो माइक से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी, उसे कुछ नहीं बोलती। इससे माइक भी बहुत बुरी तरह से बोर होने लगा। वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था तो वो एक ट्रीट ऑर्डर करता है जिसमें उनके पास में विदाउट क्लोथ्स सिमोन नाम की एक लड़की वहाँ पर आई, जिसे देख करके वो दोनों भी सरप्राइज थे। लेकिन केट को अच्छा नहीं लगा। सिमोन ने बताया कि वो एक एक्ट्रेस है। सिमोन को विदाउट क्लोथ्स देख करके केट माइक को उसकी टी शर्ट पहनने को देती है। माइक उसे अपनी टी शर्ट देता है। सिमोन माइक की ड्राइंग को देख करके खुश होती है, साथ ही वो उसकी काफ़ी तारीफ़ करती है। पर केट को जेलस फील होता है। वो माइक से कुछ कहती है उससे पहले लाइट ऑफ हो जाती है, मतलब कि रात हो गई। अब माइक उन दोनों को बेड पर सोने को बोला और खुद फ्लोर पर
केट उसे बेड पर अपने साइड सुलाती है और खुद बीच में सोती है, लेकिन रात को अब केट को नींद नहीं आती। नेक्स्ट डे केट ने देखा सिमोन उसके पास बेड पर नहीं थी। उसे लगा कि वो चली गई, लेकिन जब वो वॉशरूम गई तब वो डर गई क्योंकि सिमोन उसके सामने खड़ी थी। अब केट को उन दोनों को हंसते बात करते देख करके जेलस फील होता है, तो वो भी एक ट्रीट लेने का डिसाइड करती है और वो ट्रीट ऑर्डर करती है तो उसे कुछ पिल्स मिले, जिन्हें खाने के बाद तीनों मानो हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि वो पिल्स अपना असर छोड़ने लगी थी। माइक को हेलुसिनेशन होने लगा जिसमें वो तीनों काफ़ी क्लोज भी आए और अचानक से वो खुद को एक पूल में डूबता देखता है जिसमें एक बच्चा भी उसके साथ में डूब रहा था। वो उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो उससे बचा नहीं पाया। हकीकत में वो सपने में चिल्ला रहा था तो केट उसे सपने से बाहर लाती है, लेकिन माइक सपने से इतना डर गया कि वो अब रूम से बाहर जाना चाहता है। वो ज़िद करता है रूम से बाहर जाने की, पर केट उसे संभालती है। केट से उसके सपने के बारे में पूछती है। केट ने बताया बचपन में माइक को उसके छोटे भाई शॉन की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी। उस दिन उसने नशा किया था और उसका छोटा भाई पूल में गिर गया और अब वो शॉन को ना बचा सका, जिसके लिए वो खुद को जिम्मेदार ठहराता है। अब सिमोन उन दोनों के रिलेशन के बारे में पूछती है कि वो किस तरह मिले, तो केट ने बताया कि वो दोनों किस तरह मिले। रात को माइक को नींद नहीं आती तो उसने देखा कि सिमोन भी जगी है और वो बैठी है। वो उसके पास जाकर के बैठ जाता है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि केट भी वहाँ आकर के सिमोन को गलत गलत बोलने लगी। माइक केट पर गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। केट को भी अपनी गलती रियलाइज होती है तो वो सिमोन को सॉरी बोलती है। नेक्स्ट डे केट ने देखा सिमोन जा चुकी थी। वो ये बात माइक को बताती है, लेकिन माइक को कोई भी ज्यादा असर नहीं हुआ। साथ ही उन्हें दीवार पर उसका मैसेज दिखा जिसमें लिखा था इससे पहले उसे किसी ने इतना प्यार नहीं दिया। तो केट को डायरेक्टली माइक पे डाउट हुआ। माइक केट को समझाता है जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के बीच में बहस। केट गुस्से में माइक को धक्का दे देती है। माइक दीवार में से टकरा करके नीचे गिर जाता है जिसमें उसे चोट आई और ब्लीडिंग हो रही थी। केट उसे सॉरी बोलती है, उसे सपोर्ट देती है। माइक ने कहा मैंने तुमको खुश रखने के लिए वो सब किया जो तुमने कहा। इवन जब तुम काम के लिए बाहर आउट ऑफ सिटी गई मैंने तुम पे कोई डाउट नहीं किया। मैंने तुम पे हमेशा विश्वास किया। तुम्हारे लिए अपनी सभी रिच दोस्तों को छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लगता था, पर रिटर्न में तुमने मुझे क्या दिया। ये सब अब वो वहाँ से बाहर जाने का बोलता है। अब वो अकेला बाहर जाने लगा था। केट उसे रोकती है पर वो उसकी नहीं सुनता, तो अब केट उस पर गन पॉइंट करती है। ये देख करके माइक शॉक हो जाता है क्योंकि अब केट पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। अब वो उसे उस रूम की हकीकत बताता है जो उन दोनों के बीच में कंडीशन बनी थी। केट उसकी कुछ नहीं सुनती क्योंकि उसे सिर्फ अभी पैसों की पड़ी थी। केट उसे रुकने को बोलती है बट माइक उसकी नहीं सुनता। केट तभी हवा में गन फायर करती है बट माइक पीछे मुड़ के भी नहीं देखता और वहाँ से चला जाता है। अब केट उस रूम में अकेली थी। वो बहुत लॉनली फील करती है क्योंकि पहले माइक था उसके पास में पर अब वो भी नहीं था। अब आखिरी के 2 दिन बचे थे, लेकिन केट वहाँ पे 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकना चाहती थी। वो रेड बटन के पास में जाकर के खड़ी हो जाती है, तभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अब स्टोरी कुछ दिनों बाद की दिखाई जाती है। माइक एंड केट एक दूसरे से एक रात को मिलते हैं। केट अपने पापा से मिल करके वापस आ रही थी। वो दोनों एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं। लास्ट में एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं जो भी उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। माइक उससे पूछता है कि क्या वो पैसे जीत गई, बट केट उसकी बात का जवाब नहीं देती और उससे उसकी बहन के बारे में पूछती है। लास्ट में हमें सेंट मेरी चर्च का बोर्ड दिखाया जाता है जहाँ से केट भी बाहर निकल के उस बोर्ड में लिखा था कि चर्च में एक बहुत बड़ा किचन तैयार होने वाला है और उसको तैयार होने के लिए किसी अननोन ने बहुत सारे पैसे दिए हैं। अब हमें लास्ट में पता चलता है कि वो अननोन और कोई नहीं केट होती है। एंड हमें अब वही इमैक्युलेट रूम में 2 न्यू कपल आते हुए दिखाई देते हैं। वो दोनों भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और इसी के साथ हमारी आज की मूवी का रिकैप ख़त्म होता है।